साथियों नमस्कार। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री फॉर्म कैसे तैयार करें। मान लीजिए कि आप एक स्कूल के लिए, एक कॉलेज के लिए आप डेटा एंट्री फॉर्म तैयार करने वाले हैं या जिस भी जगह के लिए आप तैयार करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। इसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, यहाँ पे फील्ड तैयार करते हैं, सीरियल नंबर या आप स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। चलिए हमने यहां पे लिख दिया। और फिर यहां पे हमने लिखा सीरियल नंबर, फिर हमने लिखा स्टूडेंट नेम, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर, फिर आधार नंबर, फिर एजुकेशनल डिटेल, या एजुकेशनल डिटेल नहीं बनाते हैं, यहां पे हम बना देते हैं क्लास कौन सा, फिर क्लास के बाद एडमिशन डेट, फिर उसके बाद फीस के लिए भी बना सकते हैं एड फी, मंथली फी, एग्जाम फी, रजिस्ट्रेशन फी, तो जो भी फी आपके यहां लगती है आप बना लेते हैं। फिर एक बनाते हैं टोटल फी, ये हमने बना दिया। और अब इसको हम सेट करते हैं, यहां से लेके यहां तक इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं, तो ये बीच में आ गया। इसकी साइज को अब हम अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर लेते हैं। पहले तो हम इसको बोल्ड करते हैं, फिर यहां से हम फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। देन इसकी साइज को हमने 24 कर दिया, 24 से थोड़ा कम भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये जो फील्ड हमने बनाई है, इस फील्ड की साइज को भी हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे, समथिंग 14 कर देते हैं। देन हम कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और किसी भी कॉलम हेडिंग पर 2 बार क्लिक कर देंगे। तो 2 बार जैसे हम क्लिक करते हैं, जितनी भी कॉलम हेडिंग है सारी की सारी ऐड हो गई। अब आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए और इनको आप कर लीजिए बोल्ड। बोल्ड कर लिया। बोल्ड करने के बाद फिर अगेन अगला काम हम क्या करेंगे, यहां पे 2 बार क्लिक करेंगे, ये फिर से एडजस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी पूरी की पूरी एंट्री ऐसे नॉर्मल ला करके फॉर्म में करनी है। तो अब हमें फॉर्म तैयार करना होगा। फॉर्म तैयार करने के लिए सबसे पहले तो इसमें फॉर्म टूल को ऐड करना है। फॉर्म टूल कैसे ऐड करें, तो हमें क्या करना है, चाहे आप ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे आप बटन क्लिक कर दिए, किसी भी टैब पर माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो आप इस पर आप क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से कस्टमाइजेशन का बॉक्स आएगा एक्सेल ऑप्शन का। तो यहाँ पे देख लीजिए चूज कमांड फ्रॉम, तो ये कहां से आपको कमांड लेने हैं, तो हमको कमांड लेना है ऑल कमांड्स। तो यहाँ पे आप ऑल कमांड्स कर दे। ऑल कमांड करने के बाद आप इस एरिया में सर्च करें कौन से कमांड को आपको क्या चाहिए बनाना है, फॉर्म। तो आप यहाँ पे F जल्दी जल्दी प्रेस कर दें, F प्रेस करिए, तो F से देखिए F लिस्ट पूरी की पूरी आ गई। यहाँ पे आप खोजिए फॉर्म। तो हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं FO फॉर्म, ये है फॉर्म। तो फॉर्म पे हमने क्लिक किया, देन ऐड पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो अब यहाँ पे फॉर्म आ गया। अब हमें क्या करना है, जहां से इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, ऐसे। और सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए क्या दिखता है, पूरा का पूरा फील्ड जो था वो आपका ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। और इस फॉर्म को आप जैसा चाहे वैसा व्यवस्थित कर ले, जहां चाहे वहां उठा के रख ले। तो जैसे सीरियल नंबर 1, टैब की प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद स्टूडेंट नेम, यहां पे मैं आपको एंट्री करके दिखा रहा हूं, पूरी की पूरी एंट्री भी यहां पे कर दूंगा। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, फिर क्लास, जैसे 5th है तो यहां पे लिख दें 5th। एडमिशन डेट, क्या डेट पे एडमिशन हुआ,
तो यहाँ पे वो डेट लिख देते हैं, फिर एडमिशन फी कितनी है, मंथली फी कितनी है, एग्जाम फी कितनी है, रजिस्ट्रेशन फी कितनी है, टोटल फी कितनी हुई, ये भी लिख के आ जाना चाहिए। तो आगे हम आपको फार्मूला भी बताएंगे। फिर टैब की को प्रेस करते हैं, देख लीजिए टोटल फी ही लास्ट थी। तो अब हम जैसे ही टोटल फी पे आके टैब की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये न्यू ऑप्शन पर आ जाता है। तो जैसे ही हम न्यू पे जाके इंटर की को प्रेस करते हैं तो पूरी की पूरी एंट्री यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है। तो एक बार मैं फॉर्म को हटाता हूं और फिर आपको चीजें दिखाता हूं। अब ये जैसे आधार नंबर है, तो आधार नंबर जितना भी आप एंट्री करेंगे इसको सेट कर लीजिए ऐसे ना आए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहां पर आके और इसको हमें टेक्स्ट कर देना है। अगर आप टेक्स्ट पे नहीं आता है तो एक तरीका और है, इसको आप नंबर कर दीजिए, नंबर करके डेसिमल प्लेस को आप हटा दीजिए। तो अब ये वही आएगा, आपका टेक्स्ट आएगा। और अब हम बात करें यहाँ पे टोटल फी पे, टोटल फी यहाँ पे हम जोड़ देना चाहते हैं तो इक्वल SUM, यहाँ पे फार्मूला लगा दे, ब्रैकेट ओपन और एडमिशन फी वाले पे क्लिक कर दें जहां पे आप रिजल्ट चाह रहे हैं जहां से, और फिर फुल कॉमा प्रेस करें और देन लास्ट में हमें क्या करना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन फी है उसको आपको लिख के फिर ब्रैकेट क्लोज करना है उस सेल को लिख के। अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे उसको। तो अब यहाँ पे इंटर की को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक ये जोड़ देता है। दूसरा तरीका क्या है, आप अल्टर के साथ इक्वल की प्रेस करिए और इंटर की प्रेस करिए तो ऑटोमेटिक जोड़ देगा। इन तरीकों से आप जोड़ सकते हैं। अब हम इसको नीचे तक यहां पूरा ड्रैग कर लेते हैं जहां तक हम जोड़ना चाहते हैं, जहां तक हम रिकॉर्ड की एंट्री करना चाहते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा फील्ड सेलेक्ट करते हैं और फिर से हम आ जाते हैं फॉर्म पे। तो ये देखिए पहले रिकॉर्ड की पूरी एंट्री दिखा रहा है। अब जैसे ही हम यहाँ पे न्यू एंट्री करते हैं, न्यू रिकॉर्ड, अब फिर स्टूडेंट का नाम। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर भी हमने ऐड नहीं किया, ना सीरियल नंबर को ऐड किया है और ना ही इसको ऐड किया। तो सीरियल नंबर को हम क्या करते हैं, एक तरीका है यहां से लेके लास्ट तक हमको पूरा सेलेक्ट कर लेना जहां तक हम एंट्री करना चाहते हैं, और फिर ये फिल बटन है यहां पे चल के इसको फिल सीरीज कर दीजिए। अब हम यहाँ पे एंट्री करना चालू करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म पे आते हैं, न्यू एंट्री करते हैं और अब यहां पे हम कर देते हैं नाम एंट्री। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने एंट्री कर दी, फिर उसके बाद फादर नेम यहां पे एंट्री कर दिया। अब फादर नेम एंट्री करने के बाद फादर नेम एंट्री किया और फादर नेम एंट्री करने के बाद मदर नेम एंट्री करने के बाद डेट ऑफ बर्थ। और आज मैं यहाँ पे आपको पूरा ये समझा भी दूंगा, क्लियर हो जाएगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट। फिर मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, फिर आधार नंबर एंटर कर लीजिए आप, जो भी आधार नंबर है। फिर क्लास कौन सा है, जैसे 4th है तो यहाँ पे 4th। एडमिशन डेट कौन सा है, वो एडमिशन डेट यहाँ पे लिख लें। फिर एडमिशन फी जितनी है वो लिख लें। फिर मंथली फी कितनी है वो लिख लें। एग्जाम फी कितनी है वो लिख लें और रजिस्ट्रेशन फी कितनी है। जैसे इसको लिख के आपने न्यू एंट्री किया या टैब की को प्रेस किया तो ये देखिए रिकॉर्ड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जोड़ भी दिया, ये कैलकुलेशन भी हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ आप रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हैं। इसी तरीके से आप और भी रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो उन सारे रिकॉर्ड की एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक काम करना है, इन्हीं फील्ड्स को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और फिर फॉर्म पे जाके आपको फॉर्म तैयार कर लेना, न्यू एंट्री कर लेना है। फिर यहाँ पे अगले रिकॉर्ड की एंट्री आप कर सकते हैं। जैसे इसको हमने एक मिनट, अब हमने 2 बार एंट्री कर रखी है तो इसको पूरा सेलेक्ट करना होगा। फिर न्यू एंट्री, फिर डेट ऑफ बर्थ,
फिर मोबाइल नंबर, आधार नंबर, क्लास, अब जैसे ये क्लास थर्ड में है तो थर्ड, एडमिशन डेट, एडमिशन फी, मान लीजिए इनका हो गया एडमिशन फी थोड़ा ज्यादा है, मंथली फी थोड़ा कम है, रजिस्ट्रेशन फी इतना है, और एग्जाम फी, रजिस्ट्रेशन फी, सारी चीजें हमने डालनी। अब जैसे ही हम न्यू एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके जितने भी रिकॉर्ड हैं आप सभी रिकॉर्ड का बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंट्री कर सकते हैं फॉर्म में। उम्मीद है आपको फॉर्म समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया हो और वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।